हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इनर यूट्यूब चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे मैथ की प्रैक्टिस नंबर 1, आज हम पढ़ेंगे मैथ का प्रैक्टिस नंबर 2। क्लियर? तो हमारी क्लासेस की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ये क्लास हमारी मिक्स प्रैक्टिस मैथ की कौन सी होगी? क्लास नंबर 2। क्लियर? तो आज हम पढ़ते हैं अपनी मैथ की मिक्स प्रैक्टिस मीन्स क्वेश्चन करते हैं, और ये हमारी NDA एयरफोर्स नेवी जैसी परीक्षाओं के लिए है। क्लियर? तो आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मान लीजिए, लिखा है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस 0 e टू द पावर sin x माइनस 1/x इतना है। तो क्या लिमिट x टेंस टू 0 तो है, लिमिट x टेंस टू 0, लेकिन अगर 0 को 0 मीन्स लिमिट जो x टेंस टू 0 है, अगर 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी। कैसे? जैसे e टू द पावर मैंने रखा e टू द पावर sin 0 का मान, यहाँ पर sin 0 का मान 0 हो जाएगा, लेकिन -1/x की वैल्यू 0 मीन्स ये कितना होगा? sin 0 का मान 1 और e टू पावर 1 मीन्स 1, तो 1 - 1/0 अर्थात 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0 फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म। तो हम क्या लगाएंगे? एल हॉस्पिटल या फिर एक्सपेंशन लगाएंगे, या एक्सपेंशन। क्लियर? एक्सपेंशन भी लगाकर हम कर सकते हैं। क्लियर? तो हम एल हॉस्पिटल का यूज करते हैं। ई टू पावर साइन एक्स है तो ई टू पावर साइन एक्स। क्लियर? और साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है? कॉस है। क्लियर? और 1 का कितना होता है? 0 माइनस का। क्लियर? और उसके बाद एक्स का कितना होता है? 1। क्लियर? तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू पावर साइन एक्स कॉस एक्स बाई 1 मीन्स कोई मतलब नहीं लिखने का। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या वैल्यू हम पुट करेंगे? तो मीन्स 0 यहाँ पर पुट करेंगे साइन 0, तो ई टू द पावर साइन 0, और ये इंटू में क्या है? कॉस 0 मीन्स ई टू पावर मीन्स साइन 0 वैल्यू कितनी? 0। तो ई टू पावर साइन 0 वैल्यू 0, तो ई टू पावर 0 वैल्यू कितनी होगी? ई टू पावर 0 वैल्यू कितनी पता नहीं, तो अभी हम करते हैं। क्लियर? cos 0, अगर ई टू पावर 0 वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1 होती है, तो 1 इंटू cos 0 वैल्यू कितनी होती है? 1, तो इक्वल टू 1 आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? आई होप तो बता दीजिएगा, तो नोट कर लीजिए। क्लियर? ओके ओके ओके। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। जहाँ ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 e टू पावर x माइनस b टू पावर x अपॉन x की वैल्यू हमें बतानी है। क्लियर? तो क्या होगा? सबसे पहले हम जहाँ पर 0 पुट करेंगे, देखेंगे 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो हम एल हॉस्पिटल का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो 0 यहाँ रखेंगे, e टू पावर 0 माइनस b टू पावर 0/0 अर्थात e टू पावर 0 वैल्यू कितनी? 1, b टू पावर 0 वैल्यू कितनी? 1/0 मीन्स 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम क्या यूज करेंगे? एल हॉस्पिटल। क्या? एल हॉस्पिटल का यूज करेंगे। क्लियर? या फिर एक्सपेंशन का, तो सबसे पहले हम एल हॉस्पिटल का यूज भी करेंगे। तो मीन कितना होगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 e टू पावर x क्या होगा? e टू पावर x इंटू लॉग a माइनस b टू पावर x इंटू लॉग b, और x की कितने? 1। क्लियर? अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 हम यहाँ पुट करेंगे, मीन्स e टू पावर 0 और कितना? लॉग माइनस b टू पावर कितना? 0 और लॉग b, और 1 का कोई मतलब नहीं, मीन्स e टू पावर 0 सिंस लिख लो e टू पावर 0 और b टू पावर e टू पावर 0 और b टू पावर 0 को कितनी? 1 होती। क्लियर? तो कहाँ हो गई? लॉग a माइनस लॉग b, इसको लिख सकते हैं लॉग a/b। आई होप क्लियर, ये आपका आंसर है। आई होप समझ में आ चुका होगा, आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। ओके? क्लियर? नोट हो चुका होगा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का एक बार और, ताकि क्योंकि हर पेपर में लिमिट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो नंबर 3 इस क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 e टू पावर ax माइनस e टू पावर bx/x लिखा है। तो सबसे पहले हम 0 को पुट करेंगे, देखेंगे 0/0 फॉर्म बन रहा है या नहीं। तो मीन्स e टू पावर a इंटू 0 माइनस e टू पावर b इंटू 0/0 मीन्स अगर 0 गुणा करेंगे तो 0, और e टू पावर कितना? 0 माइनस e टू पावर कितना? 0/0 मीन्स इसकी वैल्यू कितनी? 1 - 1/0 अर्थात 0/0 फॉर्म बना।
कि नहीं बना, तो हम क्या यूज करेंगे, अल हॉस्पिटल। क्या यूज करेंगे, अल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल का यूज करेंगे। तो अल हॉस्पिटल का मतलब लिमिट एक्स टेंस से 0, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, मीन ई टू द पावर ए एक्स क्या होगा, ई टू द पावर ए एक्स होगा, लेकिन जो पावर में उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, क्लियर। माइनस ई टू द पावर कितना बी एक्स, लेकिन एक्स के मल्टीप्लाई में कितना है उतना हम लिख देते हैं, अपान में कितना होगा 1, क्लियर। हमने डिफरेंशिएशन भी कर दिया। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करो, तो ए इंटू 0 माइनस बी इंटू एक्स के स्थान पर 0/1, क्लियर। 1 लिखा नहीं है तो कोई मतलब नहीं। तो मीन्स ए ई टू द पावर कितना हो गया 0 माइनस बी ई टू द पावर कितना हो गया 0। तो मीन्स ई की पावर 0 और बी की पावर 0 कितना होगा, ई की पावर 0 ई की पावर 0, मीन्स सिंस लिख लो ई की पावर 0 इक्वल टू कितना होता है 1। तो मीन्स ए माइनस बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। 1 इंटू -1 तो अर्थात ए माइनस बी इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताइए, आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, ओके। आई होप यहाँ तक आ चुका होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्लियर। आते हैं अब जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्या अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, 0 से 4 पाई मॉड कॉस एक्स दिया गया, क्या मॉड कॉस एक्स की वैल्यू दिया गया, क्लियर। इंटीग्रेशन 0 से 4 तक करना है कॉस एक्स का। तो मीन्स अगर मॉड कॉस एक्स है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे ये जितना है, मीन्स इसका अंतर कितना है, 0 से 4 का अंतर कितना है 4 का जस्ट डबल कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा, अगर इस तरीके से समझे तो, क्लियर, ओके। जैसे अगर हम बाई ग्राफ से समझे तो अगर मॉड एक्स का ग्राफ मीन्स जैसे ऊपर नीचे बनता है, लेकिन ऐसे बनता है, मीन्स किसी भी प्रकार से बन सकता है, क्लियर। ऐसे बनाएंगे, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो यहाँ पर क्या होता है, 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, आगे चलता रहता है। तो कहाँ तक हमें 0 से 4 पाई, 0 से 4 पाई, क्लियर बना। तो देखो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, मीन्स एक ये, 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 मीन्स कितना 1 1 2 2 4 6 8, मीन्स कितना आ गया आंसर 8 यहाँ पर। मीन्स एरिया कितना आ गया आपका, एक तरीके से इंटीग्रेशन 0 से 4 पाई तक मॉड एक्स कॉस एक्स का कितना वैल्यू आ गया 8। अगर सिंपल सी बात समझना चाहें तो जितना कॉस एक्स मॉड एक्स हो तो मीन्स 0 से 4 पाई तो 4 पाई। जैसे एग्जाम्पल इतना और क्वेश्चन लेते हैं दूसरा, जैसे का 0 से 2 पाई मॉड साइन एक्स, क्लियर। अगर साइन एक्स है वो भी मॉड में है तो जितना इसका अंतर होगा बस उसको डबल कर देंगे, 2 इंटू 2 कितना 4, क्लियर, ओके। कोई दिक्कत तो नोट कर लीजिए, ओके। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताइएगा, नोट कर लीजिए। क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है अगला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कितना है 6। अब 6 में क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, दिया गया द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस √3/2, इतना दिया गया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस √3/2, क्लियर। तो देखो दिया गया साइन इनवर्स माइनस √3/2, क्लियर। अगर साइन के अंदर कोई भी एंगल माइनस में हो तो उसे डायरेक्ट हम माइनस में लिख देते हैं, क्लियर। तो माइनस साइन इनवर्स √3/2। अब देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में π/3 की, तो मीन्स ये होता है साइन इनवर्स एक तरीके से, और ये किसको लिख सकते हैं साइन π/3, क्लियर। अब साइन से साइन कैंसिल मीन्स माइनस π/3 आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब जैसे अगला क्वेश्चन मान लीजिए क्या लिखा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या, cos इनवर्स माइनस 1/2, cos इनवर्स माइनस 1/2, क्लियर। अब cos इनवर्स माइनस 1/2, अगर जब cos इनवर्स माइनस 1/2 दिया गया है तो वो भी एंगल में माइनस में, तो cos इनवर्स को हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स माइनस
1/2 है। क्लियर लिखा है। लेकिन अगर कॉस में एंगल माइनस होता है तो उसको हम किससे लिखते हैं, पाई माइनस लिखते हैं, पाई माइनस क्या, कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस इनवर्स 1/2 मीन्स पाई माइनस कॉस इनवर्स है, लेकिन पाई 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, कॉस पाई बाई 3 मीन्स कॉस से कॉस करूँ तो पाई माइनस पाई/3। इसको हल करेंगे कितना आएगा, 2π/3। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3 इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। क्लियर, ओके। जैसे एक क्वेश्चन और है, एक तरीके से क्या दिया गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसकी वैल्यू कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले एक आइडेंटिटी होती है, आपको याद करनी पड़ेगी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। क्लियर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो मीन्स इसके स्थान पर हम π/2 लिख सकते हैं। मीन्स क्या हो गया, साइन π/2 टोटल हमने लिख दिया। अब साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन π/2 की वैल्यू 1। तो कितना आंसर आ गया, 1। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, आप नोट कर सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, तो आई होप नोट हो चुका होगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्लियर, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर। क्या, 9 नंबर में क्या दिया गया है, दो पांसे को एक साथ उछालने पर क्या, दो सिक्कों को एक तरीके से दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम क्या दिया, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताओ। क्लियर, तो क्या कहा, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर सबसे पहले हमने माना एक सिक्का ये है, हेड और टेल आ सकता है। दूसरा सिक्का, उसमें भी हेड और टेल आ सकता है। क्लियर, हेड और टेल, एक सिक्का है, ये मीन्स एक सिक्के में दो पहलू, हेड और टेल। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, मीन्स कम से कम हेड आने की प्रायिकता मीन्स अगर ये दो सिक्कों को उछालेंगे तो पहले क्या बनेगा, HH मीन्स हेड, फिर उसके बाद हेड टेल, फिर उसके बाद टेल हेड, फिर मीन्स टेल और हेड, फिर टेल और टेल, मीन्स ये 4 कंडीशन आपको बनेंगी। तो क्या कहा, कम से कम हेड, मीन्स जब कहें कम से कम तो हम जाएंगे अधिक से अधिक की ओर। क्या कहें, कम से कम तो अधिक से अधिक की ओर, मीन्स कम से कम एक हेड है, मीन्स कम से कम तो एक होगा, अगर वैसे ज़्यादा भी आ सकता है तो कम से कम एक हेड ये आ गया, कम से कम एक हेड ये आ गया, और एक तो आऊगा लेकिन वैसे ज़्यादा भी आ सकता है, मीन्स कम से कम होगा, मतलब कि मिनिमम एक से मीन्स मिनिमम एक हेड तो होना चाहिए, उससे अधिक भी हो सकता है। तो कितने हेड है, 3। तो 3 और टोटल कितने चांस है, 4, 1 2 3 4, कितने चांस है, 4। तो 3/4 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर, तो नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। क्लियर, ओके। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा आप पूछ सकते हैं। क्लियर, कोई भी समस्या वो तो बता सकते हैं, नोट कर लीजिए। क्लियर, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले 10 नंबर के क्वेश्चन पर। क्लियर, अब 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, 10 नंबर दिया गया है, शब्द बेसबॉल क्या दिया है, शब्द बेसबॉल के सभी अक्षरों को में बन
सकने वाले में सभी बन सकने वाले क्रमचयों की संख्या, क्या क्रमचयों की संख्या पूछा गया, क्रमचयों की संख्या बताओ। अर्थात 10 नंबर में हमें यह क्वेश्चन बताया गया है कि शब्द बेसबाल के सभी अक्षरों में बन सकने वाले क्रमचयों की संख्या। क्लियर? तो क्रमचयों की संख्या, तो शब्द बेसबाल के सभी अक्षरों से में बनने वाले क्रमचयों की संख्या। तो ये सबसे पहले बेसबाल देखो कितने हैं, BASEBAR। सबसे पहले कितने लेटर हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने लेटर हैं? 8 मीन्स 8 फैक्टोरियल तो आ गया। अब अपान में कितने मीन्स जितने रिपीट हुए होंगे, कितने रिपीट हुए होंगे देखो, B एक बार मीन्स कितनी बार रिपीट हुआ, B 2 बार, तो मीन्स 2 फैक्टोरियल। और देखो कोई रिपीट हुआ, A भी रिपीट हुआ, A कितनी बार, 2 बार, तो मीन मल्टीप्लाई 2 फैक्टर। और कुछ और L रिपीट हुआ, L कितनी बार, 2 बार, तो फिर मल्टीप्लाई 2 से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल तक हम करेंगे, 5 फैक्टोरियल तक किए। उसके बाद 2 फैक्टोरियल मीन्स कितना होगा, 2 की वैल्यू 1 × 2 × 2। क्लियर? मीन्स 2 2 2 2 2 4 2 8 से 8 खत्म। क्लियर? अब कितना है ये, कितना है, 7 6 42 मीन्स 42 × 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी, 120। अब 120 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 50 40। कितना, 50 40 इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नोट कर लीजिए। आई समझ में आएगा। बेसबाल में बनने की संख्या मीन्स पूछी क्रमचयों की संख्या, मीन्स 8 फैक्टोरियल, जितने वर्ड में लिखे और जितने रिपीट है उसको मल्टीप्लाई करते हो फैक्टोरियल में लिखे, बस इसको तोड़ दिया, उसको मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब फैक्टोरियल को तोड़ने का तरीका, सबसे बड़ी संख्या उससे भी छोटी 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 तोड़ते जाएंगे जहाँ तक 1 तक। क्लियर? बस क्लियर? आई होप नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आई होप नोट हो चुका होगा। तो आज हम पढ़ते हैं, तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और हमारी क्लासेस की अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।